हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एम के नॉलेज ग्रुप पर। आज इस वीडियो हम देखेंगे हिंदी और छत्तीसगढ़ी अंग्रेजी के महत्वपूर्ण सभी प्रश्नों को, जो कि सहायक परियोजना क्षेत्रपाल में पूछे गए थे। उसका मॉडल आंसर की क्या हो सकता है, आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई प्रश्न रिपीट हो रहे हैं व्यापम की ओर से, तो इसको आपको अच्छे से देखना है और इसका आंसर क्या लिया जाता है, किस प्रकार का पैटर्न रहा है, कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, इसकी बात हम कर रहे हैं। इसमें फुल एनालिसिस रहेगा, तो आप अंत तक बने रहिएगा। यदि नए हैं तो लाइक कीजिए, ठीक है। देखिए, इसमें दिया गया है कि चातुर्यता का शुद्ध रूप है, इसका राइट ऑप्शन होगा चातुर्यता का शुद्ध रूप है चतुरता एवं चातुर्य। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आपको बी ऑप्शन करेक्ट करना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि अपना मन लघु न करो, लघु न करो, लघु न करो इसमें दिया गया था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, शुद्ध करना है, अपना मन छोटा न करो, इसका सी ऑप्शन होगा, ठीक है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। निम्नांकित में से किस शब्द के समस्त पद में द्वंद्व समास नहीं है, ठीक है। द्वंद्व समास नहीं है इसमें, देखिए बहुत ही अच्छा पूछा गया था। जैसे लड्डू और पेड़ा, दाल और भात, काजू और किशमिश, ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, परंतु द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है इसमें पूछा गया था, तो आपको मूंग और बड़ा को करेक्ट करना है, ठीक है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम जो सम यानी कि संस्कृत के समान है उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं, सभी लोग जानते होंगे। सी बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, तत्सम यानी कि संस्कृत के शब्द हैं। अढ़ाई हाथ की ककड़ी, 9 हाथ के बीज, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनहोनी बात। अनहोनी बात करना जो है, अढ़ाई दिन की ककड़ी और 9 हाथ लोकोक्ति का बीज का अर्थ होता है। तो इसको आपने देखा होगा कि अढ़ाई हाथ की लकड़ी, 9 हाथ का बीज, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा अनहोनी बात, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था, इस प्रकार के प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है। तद्भव और तत्सम के हमेशा पूछा जा रहा है। मरकटी यानी कि मकड़ी को कहते हैं, इसका राइट ऑप्शन भी होगा, मरकटी यानी कि मकड़ी को कहा जाता है। निम्न वर्ग के सही शब्द पुल्लिंग है, इसका राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कपड़ा, बड़पन, लकान और बुढ़िया, ये सभी क्या हैं? पुल्लिंग के शब्द हैं, ठीक है। मरकटी जिसे हम मकड़ी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था कि जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो उसे कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन बताना था। तो संख्यावाची होता है, तो वह कौन सा समास होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास में संख्यावाची पूर्व पद होता है, जिसके अंतर्गत संख्या शब्द पहले आता है। अमृत का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका रस होगा शशिरस। शशिरस को हम अमृत का पर्यायवाची के नाम से हम जानते हैं, जिसमें दामिड़, हुर, मुद्री इस प्रकार के प्रश्न इसमें नहीं आते हैं, ठीक है। प्रकार शब्द निम्न वर्णों से जुड़कर बना है, तो इसका प, र, अ, का, आ, र, अ, इस प्रकार से प्रकार का सही इसमें जो है निम्न वर्णों से मिलकर बना है, इस प्रकार से ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अब हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों को देखेंगे। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ी भाषा से भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, इसको भी आपको अच्छे से देखना है। तो प्रश्न पूछे गए थे कि लैंग्वेज छत्तीसगढ़ी में तहसीलदार शब्द छत्तीसगढ़ी भाषा में कौन सा भाषा से आए हैं? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अंग्रेजी से आया हुआ है तहसीलदार शब्द। फिर आता है मिस्त्री शब्द छत्तीसगढ़ में कौन सा भाषा से आए हैं? तो मिस्त्री जो होता है आपका, इसका राइट ऑप्शन पारसी होगा, ठीक है। पारसी से छत्तीसगढ़ में आया हुआ है मिस्त्री। छत्तीसगढ़ की दान लीला के लेखक कौन है? खंड काव्य है सुंदरलाल शर्मा जी का। बहुत ही प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो बहुत ही प्रश्न ऐसे हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं, कई प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपको याद रखना होगा। समझौती की बेरक कौन कवि की रचना है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है गरेरा तूफान कैसन संज्ञा आए है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा समूहवाचक। गरेरा तूफान जो होता है वह समूहवाचक होगा, जिसमें तूफान का कई प्रकार के हवाओं का समूह कर सकते हैं, या समूह के अंतर्गत इसकी जो है संज्ञा आता है, तो गरेरा तूफान इसका अंतर्गत आएगा। फिर प्रश्न पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ी भाषा में कतके स्वर हवे? तो छत्तीसगढ़ में भाषा में 8 स्वर होते हैं, सभी लोग जानते होंगे, जबकि हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। छत्तीसगढ़ी राजभाषा के दर्जा कब मिला था? छत्तीसगढ़ को राजभाषा के दर्जा 28 नवंबर 2007 को मिला था। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दर्जा कब मिला था? 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दर्जा मिला था। छत्तीसगढ़ की पहली व्याकरण कौन हर लिखी? छत्तीसगढ़ का पहला व्याकरण जो है किसने लिखा है, इसमें पूछा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हीरालाल काव्योपाध्याय। हीरालाल काव्योपाध्याय छत्तीसगढ़ के व्याकरण के लेखक हैं। इनकी व्याकरण का नाम आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी कौन लिपि में लिखे जाते हैं? छत्तीसगढ़ में कौन लिपि में लिखा जाता है? तो छत्तीसगढ़ी जो लिपि है वह हिंदी का लिपि है, क्योंकि हिंदी जो होता है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी आती है। छत्तीसगढ़ का जो है जन्म पूर्वी हिंदी से हुआ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह जो है देवनागरी लिपि के अंतर्गत ही आएगा। और छत्तीसगढ़ी भाषा के जन्म कौन रूप से हुआ है? तो छत्तीसगढ़ी भाषा का जो रूप है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, या अर्धमागधी कह सकते हैं। इसमें देखिए
राइट ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी हिंदी। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का जन्म हुआ। इसी प्रकार से अंग्रेजी के महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे गए थे, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, एक का राइट ऑप्शन आपको लगाना है, डिड नॉट प्ले एन अटेंशन हो जाएगा। और 52 का इसमें करेक्ट हो जाएगा मिजोलॉजिस्ट, ए हेटर ऑफ द लर्निंग एंड नॉलेज, तो इससे हम क्या कहते हैं, मिसोलॉजिस्ट, मिसोलॉजिस्ट कहते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम राइट पोएम, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पोएम इज पोएम्स आर राइटन बाय हिम, यानी कि ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ही राइट्स पोएम्स, पोएम्स यहाँ पर लिखा है, यस इसमें है, पुल्लिंग है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पोएम्स आर राइटन बाय हिम कह सकते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ए बस नॉक्ड हिम डाउन, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ही वाज नॉक्ड बाय डाउन अ बस, इसका करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है परफॉर्म लैंग्वेज होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेक्रेड होगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड जो है प्लेसिड, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा काम जो होता है प्लेसिड होगा। नेक्स्ट इसमें है द टीचर खालिस्तान आस्क वाज द स्टूडेंट टू गेट आउट, तो इसका हो जाएगा एंग्रीली। ठीक है, इसका एंग्रीली कहा जाएगा। और फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउन, मिस्टर जैन हु इज आवर लाइब्रेरियन शोड मी सम न्यू बुक्स, इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड माई स्पेक्टलेस, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वाज लेफ्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि यहाँ पर वाज का प्रयोग न होकर यहाँ पर देखिए स्पेक्टलेस, ठीक है, वाज लेफ्ट इन द ऑफिस, तो इसका जो है स्पेक्टलेस हमेशा क्या है, सिंगल होता है। स्पेक्टलेस यस, यहाँ पर यस जुड़ा है परंतु ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगल है। इस प्रकार से हम ए ऑप्शन इसमें करेक्ट करेंगे। विच द फॉलोइंग विल बी फिल इन द ब्लैंक्स, आइस इज़ द फ्रोजन वाटर, आइस जो होता है वह फ्रोजन वाटर यानी कि जमने की क्रमांक बिंदु का जो है महत्वपूर्ण बिंदु होता है, जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है, उसी प्रकार से हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ बनता है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस आइस इज द क्या हो जाएगा, फ्रोजन ऑफ बर्फ, फ्रोजन ऑफ वाटर, तो इस प्रकार से इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। और इसका सभी लोग पूछ रहे थे कटअप क्या जाएगा, जिस भी जनरल कैटेगरी में लगभग 170 या 180 प्लस भी जा रहा है तो निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि कई प्रश्न ऐसे हैं जो कठिन प्रकृति के हैं और कई लोग बता रहे हैं कि जो सही हो रहा था वो भी अब गलत हो रहा है, तो इससे याद रख सकते हैं जिसका भी 180 प्लस है तो निश्चित रूप से अच्छा प्रयास कहा जा सकता है। ओबीसी का भी इसी लगभग आता है, ओबीसी का 2-3 नंबर कम हो सकता है। एसटी/एससी में उनका 150 प्लस है तो निश्चित रूप से उनका सूटेबल हो सकता है। ठीक है, तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो बनाकर हमने लाया है, लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।